वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, हमारी एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस लगातार चल रही है। ठीक है, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। 25 क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सारी चीज़ों को देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग इंग्लिश फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, कि आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मिलता है। जो मैं पर्सनली यहाँ पे करवा रही हूँ वही चीज़ें आपको भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। और सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं ये, और ये आपके साथ में डेली यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे और इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज की हमारी सीरीज़ उसी में है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, क्योंकि उससे हमें भी आइडिया मिलता है और आपको खुद को भी आइडिया मिलता है। तो अपने आंसर्स आप भी अपने कॉपी या रजिस्टर जिसमें भी ज़रूर देखिएगा कितने आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पे आपको आंसर्स बताऊंगी ही। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड। ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड पेरिपेटिया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पेरिपेटिया। देन नेक्स्ट इज हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी। ये क्वेश्चंस आपके आ भी चुके हैं टीजीटी। ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। ये किसने कहा है इसमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरिस्टोटल। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ में नए व्यूअर्स भी जुड़े हैं। एलटी ग्रेड की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी लिटरेरी टर्म्स की, ऑलमोस्ट देखिए थोड़ा बहुत कुछ बच गया हो तो बात अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, हमने पोथी नहीं भरी है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी विद एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। तो अब हम प्रैक्टिस सीरीज़ में और आगे बढ़े हैं। ठीक है, उसकी वो सीरीज़ थी, अगर आपने नहीं देखी है, नहीं अटेम्प्ट की है, विद एक्सप्लेनेशन था उसमें सब कुछ, तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और इसी वजह से अब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, तो ये जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सको। और सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ थी विद एक्सप्लेनेशन उसमें भी और इसमें भी। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है टाइम हमारा वैल्यूएबल है। ऑलरेडी वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे देखो, और देखने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रिपरेशन में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और जिन्होंने उसे ठीक से अटेम्प्ट किया वो इन सब का आंसर दे पाएंगे। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो इस क्वेश्चन को, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने भी कराया है। तो एरिस्टोटल इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मोरालिटी प्लेज वर रिटन इन। मोरालिटी प्लेज जो है वो कौन से टाइम पे लिखे गए थे? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन 15th एंड 16th सेंचुरी, 15th और 16th सेंचुरी में मोरालिटी प्लेज को लिखा गया था। मोरालिटी प्ले मिस्ट्री प्लेज, ठीक है, और ये जितने भी प्लेज हैं इनकी अलग से वीडियो है लिटरेरी टर्म की प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो, डिटेल में स्टडी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आप देख सकते हो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो इसमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो इसका जो ओरिजिनेटर है वो कौन है? जैक्स डेरिडा इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि क्या है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। अगर आप स्टडी करना चाहते हो कायदे से, तरीके से, कि और क्वेश्चन बने तो वो भी आप क्रैक कर सको, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करो। ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पे हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। कौन है इसके साथ में? जॉन फ्लेचर एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेन जॉनसन। ठीक है,
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे भी वीडियो बना हुआ है। इज अ टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय, तो ये कौन है? दो, एक तो है आपके जॉन फ्लेचर और एक है बेन जॉनसन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा और डेली इसी एंथुजियाज्म के साथ में हम सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी 7th नहीं है, 10th है, मे बी लास्ट स्लाइड में आएगा, स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग भी दी हुई है आपको। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये इन सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और जिनको ऑलरेडी ये आ रहे हैं उनको इजी लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका स्कोर बोर्ड बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड, कहाँ फ्लोरिश हुआ था, ये एक और क्वेश्चन इसमें से निकलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका रेस्टोरेशन एज। इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड शॉर्ट वन लाइनर में भी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ज़्यादा इधर उधर खोजने की या सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। When the sound of a word resembles the meaning it denotes, the figure of speech is, जहाँ पे sound of word, ठीक है, sound of word आपको मिलता है, रिजेंबल्स मीन्स उसमें आपको दिखता है, सुनाई देता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ओनोमोटोपोइया, बहुत टाइम से और सभी जानते होंगे इसको आप, इम्पॉर्टेंट है। फिर 12th देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, ध्यान से देखिएगा, द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, ठीक है, पास के वर्ड के सीक्वेंस में अगर ऐसा होता है और वॉल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे हम अजोनेंस कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, अजोनेंस, कैजोनेंस, सेजोरा, ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और एक्सप्लेनेशन एक एक टर्म का ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जा कर के देखें। ठीक है, और इसीलिए अब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो अजोनेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सी नाउ 13th क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड। इसमें क्या सही फिगर ऑफ स्पीच होगा? ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वाउंड, सो द करेक्ट इज ट्रांसफर्ड इपिथेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रांसफर्ड इपिथेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका क्या जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पीजीटी में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ 15th क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, आप देख लो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स होते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं तो उनकी बायोग्राफी भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 1564 बी इज द करेक्ट आंसर। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? तो 23 अप्रैल 1564, ए इज द करेक्ट आंसर। Now 17th, my rising is thy fall. This line is from, very important question. My rising is thy fall. Paradise regained. Paradise regained का ये क्वेश्चन है और पैराडाइज रीगेंड के बारे में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकते और जो क्वेश्चन बनना होगा एग्जाम में यहीं से बनेगा। आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, इसका अलग से वीडियो बना हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, वो भी नोट्स के साथ में। आप चाहो तो उससे हेल्प लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, देखिए ये जो सारी लाइनें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको आपको आना ही आना चाहिए इनका आंसर। पैराडाइज लॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराडाइज लॉस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन वॉज बॉर्न इन लंडन। आपके मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि एलटी ग्रेड में इतने सारे राइटर्स हैं मैम, इतने सारे पोएट्स हैं, इनकी सबकी बायोग्राफी कैसे याद करें? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, आपको पोथी नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पढ़ने हैं।
दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे हमेशा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी को तो कहते हैं कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, क्या उनका फेवरेट कॉर्नर है, यू शुड नो अबाउट इट। अंधेरे में नहीं पढ़ते जाना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक बार उसका स्टडी करिए, एक बार उसका एनालिसिस करिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको वो चीज़ देखनी। तो जॉन डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ पोप एंड्स विद द लाइन्स दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, thus unlamented let me die। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल मी वेयर आई लाई। ये उसकी बाकी की लाइन्स हैं। तो दस टेल मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलैमेंटेड लेट मी डाई। ठीक है, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। ये कहाँ से ली गई है? आपको इसमें दिखाई ही दे रहा होगा, लोनलीनेस लाइन्स में, ओड ऑन सॉलिट्यूड से इसको लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द पोएम एंटाइटल्ड एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टामा क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसकी डेथ को उन्होंने लैमेंट किया है? अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, इनकी डेथ को लैमेंट किया है, ठीक है। द वर्ड्स पार्टिंग डे इन द पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड मीन। देखिए, अब आप क्वेश्चन की डीपनेस को देखो। डीपनेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप रट के कुछ भी कर लोगे। देखिए, क्वेश्चन सीरीज, ये एमसीक्यूज, ये तो नो डाउट गारंटी के साथ आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, आप कहीं से भी उठा के चेक कर सकते हो। बट अब दो चीज़ें होती है, एक तो आप उसको रटो, दूसरी चीज़ होती है कि आप उसको रटने की बजाय लाइन बाय लाइन आपने पोएम अगर पढ़ रखी है, जैसे कि चैनल पे बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो एलटी ग्रेड के सिलेबस की मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन की है। वहाँ पे मैं उनके ये क्या बता रहा है, ठीक है, क्या रिमार्केबल पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको बताती जाती हूँ साथ साथ में। तो अब उसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, ये भी बना है, लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा होगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। द वर्ड पार्टिंग डे, पार्टिंग डे, इसमें एक वर्ड आया है इस पोएम में, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। तो वो क्या रिमार्क करता है, क्या बताता है वो, ठीक है। तो वो बताता है इवनिंग को, पार्टिंग डे इवनिंग को। अब अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो या तो तुक्का लगाओगे, रट रखा है तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो ये इवनिंग को डिनोट करता है, पार्टिंग डे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली कहाँ का पोएट कहा जाता था? आप सभी को पता है, लेक डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, इजी क्वेश्चंस को भी आप इग्नोर मत करो, अरे ये तो बहुत इजी है, कहीं उसका रिवीजन ना करो, बहुत ज़रूरी है उसको भी देखना, क्योंकि ये आपका स्कोर बोर्ड बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। खाली जो टफ वाले होते हैं वो तो 20% ही आते हैं, जो सबके लिए टफ होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपसे बिल्कुल गलत ना होने पाए। एक अच्छे स्कोरर की यही क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारा। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट, वर्ड्सवर्थ जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? कॉकरमाउथ। नेक्स्ट है, अब आप देखोगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन कैसे आ गया, वहाँ पे तो 25 थे। एक वीडियो में हम अराउंड 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं, स्पीड और बढ़ जाएगी तो। बाकी अभी जो क्वेश्चन 10 से स्टार्ट हुए थे तो उसमें ये क्वेश्चन मिसिंग थे, मैंने कहा था आपको लास्ट स्लाइड में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। हु एक्सप्लेन्स हिज कैरेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क, ठीक है। Someone peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his effects, his spirits, and his powers in their confluxions all to run one way, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेन जॉनसन इन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 8th क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू ओरिजिनेटेड इन द कंट्री।
कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू ओरिजिनेटेड इन द कंट्री? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इन सब पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ये चीज़ें आपने क्वेश्चंस कई बार देखे भी होंगे। तो ये ओरिजिनेटेड थी कहाँ? स्पेन में, राइट। अब 9th क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस। ठीक है, सभी को पता है, बाय किसके द्वारा? ठीक है, बाय मोलेयर। सो करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे एंड होते हैं। आप सबने लाइव सेशन की डिमांड की है, लेकिन जितनी जल्दी मैंने यहाँ पे आपको ये 25 क्वेश्चंस करा दिए, उतनी जल्दी लाइव में ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। ये उसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस वजह से मैं लाइव सेशंस नहीं लेती हूँ, और कोई भी रीज़न नहीं है इसका। टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, वो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा हो, चाहे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और ये सीरीज़ हमारी डेली इसी एंथुजियाज्म के साथ में, इसी एनर्जी के साथ में जारी रहेगी। इसको आप अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिलेगी और डेली मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको कम्युनिटी में भी इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही ये टेस्ट सीरीज़ में डालती हूँ। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप इसको मॉडल पेपर की तरह भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो बहुत दूर भी नहीं है और बहुत पास भी नहीं है। आपके पास टाइम है बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक मिलेंगे। जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे लिंक मांगते हो, पूछते हो, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इसी टाइप के वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर सेशन आपको बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू।